बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लैक रॉक के बारे में, जो इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही है। असल में ब्लैक रॉक एक कंपनी है जिसके फाउंडर का नाम लैरी फिंक है और ये दुनिया की लार्जेस्ट एसेट कंपनी है। ब्लैक रॉक की नेटवर्थ 9.3 ट्रिलियन है। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से और ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है। लैरी फिंक वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, लेकिन एकदम से उनकी दिलचस्पी स्टॉक एक्सचेंज में हो गई। यहाँ से उन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह निकला कि लैरी फिंक ने शुरुआत के दिनों में बॉस्टन फर्स्ट में काम किया और अपनी मेहनत के दम पे एमडी बन गए और वहाँ उन्होंने कंपनी को 1 बिलियन का प्रॉफिट दिलवाया और हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। फिर उनको बॉस्टन फर्स्ट को छोड़ना पड़ा। अब आप पूछोगे क्यों? इतना बड़ा प्रॉफिट दिलवाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको कंपनी को छोड़ना पड़ा? दरअसल उनकी एक रॉन्ग प्रेडिक्शन से कंपनी को 8 बिलियन का लॉस हुआ और उनको वहाँ से जाना पड़ा। फिर उनको एक दिन अपने टाइप का एक बंदा मिला जिसका नाम था श्वार्ट्जमैन, जिसने उनको 5 मिलियन जैसी रकम दी और उन्होंने ब्लैक रॉक ऑफ श्वार्ट्जमैन में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनको वहाँ मज़ा ना आया और कुछ पर्सनल डिफरेंसेस के बिना पे उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। अब उनके पास इतना पैसा था कि वो अपनी कंपनी भी बना सकता था। 1994 में लैरी ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और उसका नाम ब्लैक रॉक रखा। ब्लैक रॉक को शुरुआत में ही 165 बिलियन का फ़ायदा हुआ। 1999 में कंपनी को एक नई पहचान मिली। 2008 में जब लेमन क्राइसिस चल रहा था तब भी ब्लैक रॉक ने प्रॉफिट बनाया। इवन कोविड डेज में भी इन्होंने बहुत सा प्रॉफिट कमाया। दरअसल ये कंपनी हर उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो बढ़ रही हो या उसके बढ़ने के चांसेस हों। इस कंपनी के 30 कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं। तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में इनका बिजनेस है। यहाँ तक कि RBI और US फेड के पैसे भी इन्हीं के पास हैं। लोगों के पेंशन फंड्स हों या इंश्योरेंस फंड्स, सबको यही मैनेज करती है। हर बड़ी कंपनी में इसके शेयर्स हैं, जैसे फेसबुक में 6.5%, एप्पल में 6.5% और फोर्ड में 7.2%। ऐसे ही और कितनी कंपनीज हैं जिनमें इनके शेयर्स हैं। होटल्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, फूड, गारमेंट्स, सब में इनके स्टेक्स हैं। अब लोगों के दिलों में ये ख्याल पैदा होता है कि अगर ऐसी कोई कंपनी है तो ये पहले हमें क्यों ना पता चला, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि ये दुनिया के 90% को ओन करते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज़ पे ये कंट्रोल रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या यही लोग इल्यूमिनाटी हैं और क्या यही लोग दुनिया की सारी सुपर पावर्स को कंट्रोल कर रहे हैं? ये तंजीम इतनी बड़ी है कि हमारा पर्सनल डाटा हो या हमारी एंटरटेनमेंट, सब को यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। US गवर्नमेंट हो या दुनिया के पावरफुल लोग जैसे बिल गेट्स, मोदी, मुकेश अंबानी वगैरह, ये सब इन्हीं के मुताबिक चलते हैं। बेसिकली इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया में कहीं भी और कुछ भी करवाने की पावर रखता है। ब्लैक रॉक ने इंडिया में अपने कदम बहुत मजबूत कर लिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है। इसी को लेकर ब्लैक रॉक ने मुकेश अंबानी के साथ मिलकर मार्केट फंड्स मैनेजमेंट में आने का फैसला कर लिया है। फंड्स मैनेजमेंट को ब्लैक रॉक जियो का नाम दिया है। लैरी फिंक का नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यही वो लोग हैं जो छुपकर दुनिया की सारी पावर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उनका एक गलत फैसला पूरी दुनिया को हिला कर रख सकता है।